ओके, तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उस लेक्चर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। सारे तैयार हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए? प्रेजेंट परफेक्ट इंग्लिश का तीसरा टेंस, तीसरा पावरफुल टेंस इंग्लिश का। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, रिपीटेड एक्शन। फिर हमने प्रेजेंट सिंपल के बाद पढ़ा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो था रनिंग एक्शन। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद ये तीन आ गए। वैसे मैंने कहा है कि 6 टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर सिंपल। ये 6 टेंसेस सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये 6 टेंसेस। उन्हीं में से एक है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट के हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, तो जिन्होंने नहीं पढ़े वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम नीचे लिंक डाला हुआ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट लेक्चर का नाम है। इस लेक्चर को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा बड़ा ही अहम लेक्चर है। हम प्रेजेंट सिंपल में हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, उसका फॉर्मूला भी हम अच्छे से याद कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी अगेन हम लोग अच्छे होते हैं, अच्छी तरीके से फॉर्मूला याद कर लेते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को भी। मगर जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, यहां हम लोग थोड़े से वीक होते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग इतने अच्छे नहीं होते। मुझे जो लगता है वो वजह ये लगती है, ये वजह लगती है। क्या वजह? वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म हमें कंफ्यूज करती है। और वर्ब थर्ड फॉर्म में भी कौन से? इर्रेगुलर वर्ब जो होते हैं, जो अलग होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब, वो हमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इर्रेगुलर वर्ब। इसलिए मैंने देखा है, मैंने नोट किया, आई हैव नोटिस्ड, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल व्हेन दे स्पीक प्रेजेंट परफेक्ट दे नॉर्मली कमिट मिस्टेक। उन लोगों की मिस्टेक होती है प्रेजेंट परफेक्ट में जब वो लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। यू नो, प्रेजेंट परफेक्ट इतना अहम लेक्चर है कि मैं एक जगह गया डेमो देने के लिए, गया मैं डोमिनो में जब गया था फॉर एग्जांपल डेमो देने के लिए। तो मुझे डेमो में या ऑब्जर्वेशन में कौन सा लेक्चर पढ़ाने के लिए कहा गया? मुझे लेक्चर पढ़ाने के लिए कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट लेक्चर पढ़ाने के लिए कहा गया। तो मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट ही क्यों? पता चला भाई, फिर मैंने भी ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया कि प्रेजेंट परफेक्ट डिफिकल्ट लेक्चर है। हमारी एक वहां पे वाइस प्रिंसिपल थी मिस आलिया, काफी कुछ हमने उनसे सीखा। एनीवे, उन्होंने मुझे टास्क दिया, बोला प्रेजेंट परफेक्ट आपने जो है ना पढ़ाना है। प्रेजेंट परफेक्ट इतना अहम लेक्चर है। एक प्रीफेक्ट भी वर्ड होता है। क्या वर्ड होता है? प्रीफेक्ट। प्रीफेक्ट भी वर्ड होता है। ये प्रीफेक्ट नहीं, ये वर्ड क्या है? ये वर्ड है परफेक्ट। प्रीफेक्ट कहते हैं ऑथराइज पर्सन। स्कूल में होते थे ना, प्रीफेक्ट का मतलब यही है कि प्रीफेक्ट पर्सन, द ऑथराइज पीपल, द ऑथराइज स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो मेंटेन द डिसिप्लिन इन स्कूल, दिस इज कॉल्ड प्रीफेक्ट। स्कूल में होते थे ना प्रीफेक्ट। हमारे स्कूल में तो हमेशा पढ़ने, जो ज्यादा पढ़ाई में अच्छे होते थे उन्हीं को जो है ना वो प्रीफेक्ट बनाया जाता था। प्रीफेक्ट बनाया जाता था। सादिया, ताहिर, अरीबा, बुखारी, इन लोगों को prefect, they were good, they were splendid, they were very good in studies. That's why they became the prefects. But it's what I think, the backbenchers should be given a chance also to become the prefect. मैं समझता हूँ कि backbenchers को भी prefect बनने का चांस मिलना चाहिए हमारी तरह backbenchers को. But we didn't get that chance. I'm telling you, they were very good. They are still in my contact. They were very good. They were very good students. They were good in studies. That's why they became the prefect. Only one boy, my dear friend Ramiz, he was the एक लड़का था बेचारा घूम फिर के जिसका इमेज अच्छा था टीचर्स की नज़र में, सबकी नज़र में। बाकी हम लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं था। तो वो होता है प्रीफेक्ट और ये है परफेक्ट। क्या है ये? परफेक्ट। वो होता है प्रीफेक्ट और ये है परफेक्ट। और परफेक्ट में भी मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो ये क्या है? ये है परफेक्ट। क्या? ये वाला आर जो है ना हमेशा साइलेंट होना चाहिए, ये वाला आर। परफेक्ट। ब्रिटिश कहते हैं कि कोई भी वर्ड एंड हो रहा है आर पे, डॉक्टर, टीचर, कोई भी वर्ड एंड हो रहा है आर पे, तो वो कहते हैं इसकी आर की आवाज ज्यादा नहीं आनी चाहिए या ये आर साइलेंट होना चाहिए। टीचर नो टीचर, डॉक्टर नो डॉक्टर, डॉक्टर, टीचर, ट्रांसफर, डिलीवर, साइलेंट होना चाहिए। यहीं तक नहीं, वो कहते हैं कि अगर कोई, यस सत्यन, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर कोई सेलेबल एंड हो रहा है आर पे तो वो सेलेबल भी साइलेंट होना चाहिए। अब ये सेलेबल क्या होता है? एनीबडी नोस सेलेबल? आफ्ताब? यस अफसा, सेलेबल क्या होता है आप लोगों को मालूम है? सेलेबल नहीं पता आपको तो मैं बता दूं कि सेलेबल क्या होता है। एक होता है वर्ड, ये एक वर्ड है नॉर्मल, ये एक वर्ड है, इसके कितने सेलेबल हैं यानी अल्फाज के टुकड़े, उनको कहा जाता है सेलेबल। ये एक वर्ड है नॉर्मल, इसके टुकड़े कितने हैं? ये 2 टुकड़े, नॉर और मल। वन वर्ड नॉर्मल, एंड हाउ मेनी सेलेबल्स आर देयर? देयर आर 2 सेलेबल्स। एक वर्ड है ब्यूटीफुल,
Preity Zinta is beautiful. Kings 11 Punjab honor. Indian actress, Punjabi lady. Let's say Preity Zinta is beautiful. So beautiful एक word है, adjective है. इस beautiful एक word के कितने syllable हैं? Beautiful 3 syllable हैं. तो कहते हैं जब भी कोई word end हो R पे तो silent होना चाहिए. और दूसरी बात, जब भी कोई syllable end हो R पे वो भी silent होना चाहिए. Normal, no, normal. Interview, interview. International, international. Circle, C-I-R-C-L-E, circle. No, circle. What? Circle. तो इसी तरीके से perfect, not at all. Perfect, perfect. So what is the lecture? Present perfect. चलें, अभी तक तो हम prefect और perfect यही सब कुछ डिस्कस कर रहे थे. अब थोड़ा लेक्चर की तरफ आ जाते हैं. लेक्चर का नाम है, जैसे मैंने कहा, लेक्चर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट. समझे बगैर गुजारा नहीं है. जितना प्रेजेंट सिंपल, जितना प्रेजेंट प्रेजेंट बोला जाता है, उतना ही प्रेजेंट परफेक्ट भी बोला जाता है. बहुत ज्यादा किसी भी कॉन्वर्सेशन में, आजकल आप ऑडियो वीडियो क्लास भी ले रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा उस ऑडियो वीडियो क्लास में भी कि कितना ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो इसलिए हमें इसमें कमांड हासिल करनी जरूरी है. मगर many time the people are confused. बहुत दफा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इधर उधर की डेफिनेशन पढ़ के ना पक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट को समझने के लिए वही मेरा वाला फॉर्मूला आपको जहन में रखना होगा. क्या फॉर्मूला जहन में रखना होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझने के लिए? वही मेरा वाला फॉर्मूला जो मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को जानने के लिए पहले उसके नाम पे ज्यादा हमें गौर करना है. इंग्लिश में किसी भी चीज को जानने के लिए उसके नाम पे, तो इसका नाम देखें प्रेजेंट परफेक्ट. क्या चुन के नाम रखा है, नाम पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट. लेक्चर का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट के मीनिंग होते हैं करंट और परफेक्ट के मीनिंग होते हैं कंप्लीट. यस, परफेक्ट के मीनिंग होते हैं कंप्लीट. हम लोग समझते हैं कि शायद परफेक्ट के मीनिंग है बहुत अच्छा, बड़ा जबरदस्त, ये और वो. ना 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 ना, परफेक्ट के मीनिंग हमेशा क्या होते हैं? कंप्लीट. कंप्लीट. प्रेजेंट मतलब करंट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट. और आपको हैरानी होगी, ये लेक्चर भी क्या बात करता है? लेक्चर भी क्या बात करता है? प्रेजेंट, करंट, परफेक्ट, कंप्लीट. ये लेक्चर भी क्या बात करता है? ये किसी काम का कंप्लीट होना बताता है. सिंपली किसी भी काम का कंप्लीट होना बताता है ये लेक्चर. अगर इसको इस तरह ध्यान में रखेंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट किसी काम का कंप्लीट होना जब भी बताएंगे, द कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन, जब भी किसी काम का कंप्लीट होना बताएंगे तो आप किस में बताएंगे? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे. हमेशा, किसी और लेक्चर में नहीं. हमेशा किसी भी काम का कंप्लीट होना किस में बताया जाता है? वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जाता है, क्योंकि नाम यही है प्रेजेंट, करंट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट. कहा जाता है ना, मिस्टर आमिर खान, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान इज मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ये कहा जाता है उसे. मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है, यानी वो मुकम्मल शख्स है, उसमें कोई कमी नहीं है. उसकी मूवी, वाकई में एक मूवी मैंने देखी आमिर खान की, मैं आपको बता रहा हूँ कि पुरानी मूवी थी. वॉज अ ओल्ड मूवी बट इट वॉज वेरी नाइस. देयर वॉज अ ट्रेजिक सीन. उसमें एक ऐसा सीन दिखाया कि आमिर खान ट्रेन के सामने भागता है एक फ्लैग लेके, ट्रेन के सामने, सेम पटरी के ऊपर, सेम ट्रैक के ऊपर ट्रेन के सामने भाग रहा होता है. ट्रेन भी बहुत फास्ट आ रही होती है और उसके सामने भागता है. और शर्त होती है कि जहां पे आप कूदेंगे, ट्रेन के सामने भागते हुए बिल्कुल क्लोज आके जहां पे आप कूदेंगे वहां अपना फ्लैग लगाना है. जिसका फ्लैग आगे होगा वो विनर होगा. ओह माय गॉड, माय हार्ट बीट वाज गोइंग अप, गोइंग डाउन व्हेन आई वाज वाचिंग दैट सीन. But it was very nice. Anyway, yes. So I don't know the name of the movie, but I saw before some years, and the movie was fantastic. Anyway, but in that movie I saw this tragic scene. It was nice. Anyway, so present mean current, perfect mean complete. Present perfect. We were talking to each other about the present perfect. Let me come to the other stuff. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट देखें ना, किताबों में क्या क्या डेफिनेशन लिखी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट की. कोई कहता है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? पास्ट न्यूज़ के लिए. जॉन ईस्टवुड की बुक उठा लें, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, रैन एंड मार्टन ग्रामर बुक, रैन एंड मर्फी ग्रामर बुक, हर किसी बुक में प्रेजेंट परफेक्ट की अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है. मगर सबकी रूट क्या है, सबकी जड़ क्या है? वो यही है, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट मतलब करंट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट. ऐसा कोई काम जो करंट में कंप्लीट हो गया. तो आप लोग जब भी किसी काम का कंप्लीट होना बताएंगे वो किस में बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में बताएंगे वो कंप्लीट होना. अब देखिए किताबों में बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है. जैसे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट, नोट वी यूज इट फॉर पास्ट न्यूज. हम इसे यूज करते हैं पास्ट न्यूज के लिए. हाँ भाई, कान यहां से पकड़ो वहां से पकड़ो, बात बराबर है.
पास्ट न्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब माजी की कोई खबर देने के लिए। अगर देखा जाए माजी की भी जो ये खबर है ये क्या है, कोई काम, खबर क्या होती है, कोई काम हो गया है वही तो बता रहे हैं, कोई काम कंप्लीट हो गया है वही तो बता रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने अपने भाई को इन्फॉर्म कर दिया है। पास्ट की कोई भी न्यूज, मगर न्यूज होती भी क्या है, जब काम कंप्लीट हो जाता है जब भी तो न्यूज दी जाती है ना, जब काम कंप्लीट हो जाता है उससे पहले तो नहीं दी जाती ना। तो पास्ट न्यूज ये कह लें, कुछ किताबों में लिखा हुआ है स्टार्टेड इन पास्ट एंड जस्ट स्टॉप्ड, पास्ट में शुरू और अभी अभी रुक गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, सही है भाई, ये भी कह सकते हैं। स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, एनी एक्शन हैपेंड इन पास्ट स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, ऐसा कोई काम पास्ट में हुआ अभी भी प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, अभी भी प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, पास्ट में हुआ अभी भी प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है वो काम। कैसे भाई, मैं कहता हूं आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पास्ट में किया है मगर अभी भी तो कनेक्टेड है ना, अभी भी मेरे पास डिग्री है ना, तो स्टिल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या, मगर इन तीनों की आप देखेंगे ना गौर से, if you watch deeply, if you watch closely, if you watch in detail, you will get to know, you will come to know the root of present perfect is same. Present mean current, perfect mean complete. तो याद रखें, whenever you talk about completion of any action, you use present perfect. ये जहन में रखेंगे ना, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल से मिलाने में और मुख्तलिफ सिचुएशन में पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज, they don't know how to use present perfect. Even what I believe, what I think, what my concept, what my perception is present perfect. Present perfect is one of the easiest lecture. Perfect, not perfect. International, no international. Interview, no interview. Circle, no circle. So anyway, past news started in past and just stopped is still connected with the present. Now we should come to formula. Formula की तरफ आते हैं। इसका formula बड़ा ही सर दर्द है और बड़ा ही लोगों को कंफ्यूज करता है, आप लोगों को भी। जब मैं देखता हूं आप लोग बोल रहे हैं तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत मिस्टेक कर रहे होते हैं। क्यों इसका फॉर्मूला सर दर्द है, क्यों हमें इतना कंफ्यूज करता है? रीजन वही है, वर्ब थर्ड फॉर्म। हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, हम वर्ब आईएनजी फॉर्म बोलने में तो बहुत ही जबरदस्त, हमारा बस नहीं चलता, हर सेंटेंस में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म बोलने में हम बहुत अच्छे होते हैं, मगर बात करें अगर वर्ब थर्ड फॉर्म की तो इसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है वर्ब थर्ड फॉर्म के अंदर। क्योंकि दो तरह के वर्ब हैं, आपको पता है ना, एक होता है रेगुलर वर्ब और एक होता है इररेगुलर वर्ब। फॉर्म्स की दो टाइप हैं, कुछ की सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, प्ले प्लेड प्लेड, कुछ की अलग अलग होती है, राइट रोट रिटन। तो इररेगुलर वर्ब की वजह से हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे राइट रोट रिटन, स्पीक स्पोक स्पोकन, गो वेंट गॉन, इसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो वर्ब थर्ड फॉर्म जो इररेगुलर वर्ब है वो याद करें, गूगल पे सर्च करें, याद करें, थोड़े से हैं इररेगुलर वर्ब जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म अलग है। अगर वो क्लियर हो गया ना तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो फॉर्मूले की तरफ आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो याद है ना आपको, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ये सब्जेक्ट है। फिर इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। कुछ लोग इसको हैव और हैज के नाम से भी याद रखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है भाई, हैव और हैज वाले सेंटेंस। मैं चाहता हूं इस नाम से भी याद रखें बेशक, मगर इस नाम से भी याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंप्लीशन। कंप्लीशन हैव और हैज वाले भी जुमले और कंप्लीट करने वाले भी जुमले, जो किसी भी काम को कंप्लीट करते हैं, हैव और हैज। फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलें हैव और हैज की बात कर लेते हैं। आई के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, हैव। वी हैव, you have, he has, she has, it has, they have। चार के साथ हैज इस्तेमाल होता है, he, she, it और कोई भी नाम, इनके साथ हैज। चार के साथ हैव इस्तेमाल होता है, I, we, you, they, इन चारों के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये हैव और हैज। दो चीजें तो आपके पास ऑलरेडी हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और सिर्फ आपको वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर भी इसमें गलती हो तो सर फिर तो ब्रिटिश का कसूर नहीं है ना, फिर तो आप लोगों का कसूर है ना, अगर इसमें छोटी सी फिर गलती हो। फिर भी बहुत गलतियां होती हैं, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते ही नहीं, इसकी जगह प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, आई कंप्लीट माई वर्क। हालांकि होना चाहिए आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, बल्कि बोलेंगे आई कंप्लीट माई वर्क। ये क्या बात हो गई भाई, आई कंप्लीट माई वर्क का तो मतलब है कि मैं अपना काम कंप्लीट करता हूं, ये मतलब है। ओके, तो सब्जेक्ट, have and has, verb third form and object, verb की third form, not ing,
नॉट आईएनजी, नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड। सेकंड फॉर्म तो वैसे भी पूरी इंग्लिश में एक ही जगह इस्तेमाल होती है। कहाँ इस्तेमाल होती है सर जी, हुजूर, सरकार, कहाँ इस्तेमाल होती है? सेकंड फॉर्म सिर्फ एक में इस्तेमाल होती है, वो है पास्ट सिंपल। उसके अलावा पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी यूज नहीं होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है बहुत जगह यूज, बहुत जगह यूज होती है। जैसे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हो रही है, तो सब्जेक्ट हैव एंड हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। याद है ना ये आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट? वी यूज टू टॉक अबाउट प्रेजेंट मीन करंट, परफेक्ट मीन कंप्लीट। ऐसा कोई काम जो करंट में कंप्लीट हो गया, ये याद रहेगा आपको। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज, ये बताना जरूरी है। ये भी मिस्टेक्स होती हैं, बड़ी चीप मिस्टेक है, मगर ये भी मिस्टेक्स हो रही होती हैं स्टूडेंट से, इसलिए बताना जरूरी है। ओके, तो इसके बाद आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, शी के साथ हैज, इस तरह ये सब्जेक्ट और हैव एंड हैज आ गए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस मैंने बनाया है, आई हैव टेकन क्लास। आप मुझसे कहते हैं सर अपना कोई ऐसा काम बताइए जो कंप्लीट हो गया है, जो स्टॉप्ड हो गया है, जो पास न्यूज बन चुका है। आप मुझसे पूछते हैं 2 बजे मिसाल के तौर पे, तो मैं कहता हूं यस मुझे पता है। किसी भी काम का कंप्लीट होना किस में बताते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। तो मैं आपको फौरन कहता हूं कि आई हैव टेकन क्लास, मैंने क्लास ले ली है। बचपन में कहा जाता था स्कूल लाइफ में, जिस जुमले में चुका, चुके, चुकी आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट है। देखें इसमें तो चुका भी नहीं आ रहा, और मैं कह रहा हूं आई हैव टेकन क्लास, मैंने क्लास ले ली है, या मैं क्लास ले चुका हूं। यानी क्लास लेने का काम कंप्लीट हो गया है, और किसी काम का कंप्लीट होना प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जाता है। बाकी सारी बातें भूल जाएं, ये याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट में व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन वी आर सपोज्ड टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव टेकन क्लास। मगर जब भी आई हैव को मिला के लिखते हैं तो ब्रिटिश लिखने में भी और बोलने में भी कैसे बोलते हैं? आई हैव को ये एपोस्ट्रोफी और वी, आई हैव टेकन क्लास, आई हैव टेकन क्लास। इनकी आदत है ये एच को, मुझे लगता है यहाँ पे भी वही अप्लाई करते हैं शायद, एच को साइलेंट करते हैं ब्रिटिश हमेशा। शुरू में जो एच आ रहा होता है ना उसको साइलेंट करेंगे। हेलो, नॉट हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक इन हॉस्पिटल? नाउ कैन आई स्पीक इन हॉस्पिटल? हेलो, कैन आई स्पीक इन हॉस्पिटल? हेलो, ऑनर, दैट्स ऑनर फॉर मी, ना कि दैट्स हॉनर फॉर मी, दैट्स ऑनर फॉर मी। आई वांट टू गो टू हिज हाउस। क्या बोला? His house, इसको साइलेंट करके बोलते हैं I want to go to his house, I want to go to his house, his house को his house। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी वही है। I have taken class, I have taken class, okay। She has written lecture, she has written lecture, like this we say। They have gone to market, they have gone to market। We have given presentation, we have given presentation। So here we are talking about the completion of any action, completion of any action। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव टेकन क्लास और आई हैव टेकन क्लास, इस तरह बोला जाएगा। तो चलें कोई सेंटेंसेस हो जाए। मैंने फेसबुक यूज कर ली है, हमने इंग्लिश बोल ली है, मैंने लेक्चर लिख लिया है, मैंने अपने भाई को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम इस्लामाबाद जा चुके हो। नहीं मैं नहीं, तुम का वर्ड बोलो, मुझे बोलो कि तुम, आप इस्लामाबाद जा चुके हो। हाँ, यू हैव गॉन टू इस्लामाबाद। मैंने लेक्चर लिख लिया है, आई हैव रिटन लेक्चर। वेरी नाइस। मेक मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर। जितनी इसकी प्रैक्टिस होगी, एक दफा प्रैक्टिस हो गई फिर आपके जहन से नहीं निकलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब करंट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, हैव एंड हैज, यू नो वेरी वेल। देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव की तरफ आते हैं थोड़ा सा। नेगेटिव, आई हैव टेकन क्लास, बड़ा ही आसान नेगेटिव क्या होगा? हैव और हैज के बाद नॉट लग जाएगा। आई हैव टेकन क्लास, नेगेटिव इज आई हैव नॉट टेकन क्लास। व्हाट अबाउट इंटरोगेटिव? हैव आई टेकन क्लास, हैव और हैज शुरू में आ जाएगा इंटेरोगेटिव के लिए। आई हैव टेकन क्लास, आई हैव नॉट टेकन क्लास, हैव आई टेकन क्लास। जैसे आई हैव को मिला के आई हैव बोलते थे, शी हैज को मिला के शी हैज बोलते थे, इसी तरीके से हैव नॉट को भी मिला के बोलते हैं हैवंट। आई हैवंट टेकन क्लास, मैंने क्लास नहीं ली है, मैं क्लास नहीं ले चुका हूं। और इस हैवंट कभी बोलने में, लिखने में नहीं, बोलने में टी साइलेंट कर देते हैं। आई हैवंट टेकन क्लास। We have written lecture, we have not written lecture, we haven't written lecture। और haven't का भी T silent, we haven't written
lecture. Have we written lecture? क्या हमने lecture लिख लिया है? तो हमेशा कोशिश करें लिखने में भी बोलने भी I have को मिला के, she has को मिला के, और इस तरह नेगेटिव में भी, तो नेगेटिव में भी ऐसे ही बोलें. Have not का नेगेटिव क्या? Have not को मिला के क्या बोलते हैं? Haven't. Has not को मिला के क्या बोलते हैं? Hasn't. बड़ी आसान चीज है, बहुत आसान, मगर फिर भी, हाँ माना बच्चों वाली चीज है, मगर फिर भी आप लोग यूज नहीं करते हैं ये चीजें, फिर भी आप लोग यूज नहीं करते हैं ये चीजें, इतनी आसान है फिर भी. That's why our English is not like up to the mark. That's why have not is haven't, has not is hasn't. I hope you understand. Have not is haven't, has not is hasn't. Okay, so let's have some more practice. मैं affirmative बोलता हूँ, आप negative बोलें. I have taken class. We have written lecture. He has gone to Islamabad. Negative. He hasn't. Yeah, he has not gone to Islamabad. We have made project. We have not. Yeah, we haven't made project. Interrogative. Have we made project? She has applied makeup. Negative. She hasn't applied makeup. Has she applied makeup? This is all it. Let me have a small revision for present perfect. Today, okay, make more practice, right? What have you done in your life so far? अभी आपने लाइफ में क्या कर लिया है? आज के दिन आपने क्या कर लिया है? ये सारे जो है ना पैराग्राफ लिखें. आज के दिन आपने क्या कर लिया है? अपनी लाइफ में क्या कर लिया है? सारे सेंटेंसेस कौन से बनेंगे? Of course, present perfect. You people will make sentence. Okay? तो थोड़ा सा एक in a nutshell summary as a central idea. Again on the wall हम बात करेंगे. Lecture name is present perfect. Why we use present perfect when we talk about completion of any action? ऐसा कोई काम complete हो गया है और उसका बता रहे हैं कि भाई ये complete हो गया है. I बता रहा है, we बता रहा है, he बता रहा है, you बता रहा है, she बता रहा है, जो भी बता रहा है complete हो गया है. तो सबसे पहले, और फिर इसकी definitions क्या क्या है? Past news. ऐसा कोई काम past में हो गया, उसकी खबर दे रहे हैं, वो भी तो completion ही है, वो भी तो completion ही है. जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है. Yes, your wish is my command. आपका हुक्म सर आंखों पे, आपका हुक्म सर आंखों पे. योर विश इज माय कमांड. यस, इज एम्पायर टुडे. ओके, सो कौन सा वाला एम्पायर? एम्पायर ये वाला होता है, मैच वाला एम्पायर ये होता है, और वो सल्तनत वाला, राज्य सल्तनत, वो ये वाला होता है एम्पायर. सो योर विश इज माय कमांड. आपका हुक्म सर आंखों पे. अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट. वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट कंप्लीशन ऑफ एनी एक्शन. किसी काम का कंप्लीट होना बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, हैव एंड हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट.